जूता सीते थे, लेकिन जूता जहां से सीते थे ना वहां से कभी फटता नहीं था। वो भले दूसरी जगह से फट जाए लेकिन वहां से नहीं फटता था, क्योंकि उसका पैशन था जूता सीना। काम भले वो है वो, लेकिन उस काम में भी उनका उनका पैशन है। तो इसी वजह से वो इतने पॉपुलर होते चले गए कि यार जूता फट गया लेकिन सिलवाना वहीं जाके, क्योंकि वहां अगर उन्होंने सी दिया वहां पे, जिंदगी भर वहां से जूता नहीं फटेगा। तो छोटी छोटी चीजों में ये जो परफेक्शन, पैशन, ये सारी चीजें होती है जो आपका आगे बढ़ाती है, बहुत आगे ले जाती है। लेकिन उसके वही है, कुछ चीजों का होना वाकई बहुत जरूरी होता है। फिर एक्सपीरियंस आपका, आपकी नॉलेज। जैसे मेरा मानना है कि मैं आई एम सॉरी टू से, बट मेरा खुद का मानना है कि मैं लक पे बिलीव नहीं करता हूं। मेरे सामने आज तक मेरे सामने लकीली कोई चीज नहीं हुई कि मैं लकीली यहां तक पहुंच गया। आज जो आप प्रोमो देख रहे थे, जो क्लिपिंग्स देख रहे थे मेरी, मैं लकीली नहीं पहुंचा हूं यहाँ पे। मैंने उसके लिए मेहनत की है, मैंने उसके लिए नॉलेज इकट्ठी की है, मैंने उसके लिए ट्रेनिंग ली है। अगर लक पे डिपेंड करता ना मैं, तो अपने एक रूम में रहता, देखते हैं यार लक जब होगा तो हो जाएगा, ऐसे थोड़ा ना होता है। बाला साहब ठाकरे का जब मैंने रोल किया तो वो लकीली नहीं हो गया। उसके लिए 1 महीना में पहले हारमोनियम पे बैठा मैं कि बाला साहब कहां से बोलते हैं, उनका सुर क्या है, उनका टेक्सचर क्या है, उनकी वॉइस का, उनकी वॉक कैसे है, वो चलते कैसे हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और ये वीडियो चलाने के पीछे में मकसद मेरा सिर्फ इतना था कि ये एक ऐसा एक्टर है जिसने 20 साल स्ट्रगल किया और उसके बाद जाके आज एक ऐसे मकाम पे है कि हर डायरेक्टर इसको आज अपनी फिल्म में लेना चाहता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं बार बार एक बात इस व्यक्ति ने बोली कि खुजली आपकी है तो मिटाना भी आपको पड़ेगा। मतलब करोड़पति बनने का सपना आपने देखा है, अमीर बनने का सपना आपने देखा है, बड़ा बनने का सपना आपने देखा है, तो किसी और के मेहनत से आप बड़ा कैसे बन जाओगे? तो वो आपको करना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा जोर दिया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ट्रेनिंग पे। आप किसी भी फील्ड में हो, उस फील्ड की बारीकियों को समझो, उस फील्ड की संभावनाओं को समझो, उस फील्ड की गहराई को समझो, और जितना पैशनेट होके काम करोगे उतनी गहराई में जाओगे, उतनी नई चीजें पता चलेंगी। ऊपर ऊपर की जानकारी से कभी भी व्यापार में बड़ा नहीं होता। मैं यहां से आपको वहां पे ले जाना चाहता हूं जहां पर आपका माइंड सोच ही नहीं पा रहा है। हम सबको एक इतना अद्भुत व्यापार मिला है, एक ऐसी दुनिया मिली है, एक ऐसा काम मिला है जिस काम को करके हम अपना, बोलते ना, पूरा कायाकल्प कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कर भी लिया है। मगर अगर हमारे को, जैसे मान के चलो कोई एक्टर है, देखिए एक्टर का एग्जांपल लेता हूं फिर आज का सेशन शुरू करता हूं। एक एक्टर है और वो एक्टर को गलत फहमी हो जाए, उसका गोल क्या है? हीरो बनना, सलमान खान बनना, शाहरुख खान बनना, आमिर खान बनना, या अक्षय बनना, अजय देवगन बनना, गोविंदा बनना। ये उसका टारगेट है, ये उसका लक्ष्य है। पर वो ये सोचे कि कोई डायरेक्टर मुझे एक्टर बना देगा, कोई प्रोड्यूसर मुझे एक्टर बना देगा, मेरे दोस्त यार साथी दूसरे को एक्टर मुझे एक्टर बना देंगे, और उनकी मेहनत करने से मैं एक बहुत बढ़िया एक्टर बन जाऊंगा। कितने लोगों को लगता है ये बात सही है? वो एक्टर कितना सही है? कितने लोगों को लगता है वो एक्टर सही है? कि वो ये सोच रहा है कि कोई डायरेक्टर मुझे एक्टर बना देगा, कोई मेरा जो साथी है वो मुझे एक बहुत बड़ा एक्टर बना देगा।
प्रोडक्शन कंपनी की मैं मूवी बना रहा हूं, वो मुझे एक्टर बना देगा। देखो हमारा माइंड कितना, मैं माइंड पे बहुत काम करता हूं, तो मैं देखता हूं माइंड कैसा है हमारा, कैसे हमारे को बेवकूफ बनाता है। अभी आप सब देखो कितने अच्छे से आप लोगों ने एक बात को लिखा यहां पे, मतलब आपका माइंड दूसरे की बात को कितने अच्छे से समझ रहा है। एक मिनट दोस्तों, हमारा जो माइंड है, वो कैसे काम करता है। अभी मैंने आपसे सवाल पूछा और आप सब लोगों ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया, पर यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, आपके लिए पूछूं, तो आपका माइंड जो है ना वो मैनिपुलेटर बन जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे बिजनेस में, हमारा जो ये मेटाफोर्स का बिजनेस है, हमारा जो ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, इस बिजनेस में मेरी सफलता किससे निर्धारित होगी? मेरे अपलाइन से, मेरे डाउनलाइन से, मेरी क्रॉस लाइन से, लाडो से? कौन निर्धारित करेगा? मेरे बिजनेस में अगर मुझे बड़ा करना है तो क्या मैं एक स्पिल लेकर के बड़ा हो जाऊंगा? क्या मैं खाली मीटिंग में बैठ करके दूसरे लोगों की सफलता से बड़ा हो जाऊंगा? क्या मैं सिर्फ बड़े स्लॉट खरीद करके बड़ा हो जाऊंगा? कहाँ घूम रहा था रात को भैया? जी रात को कहाँ घूमने चल गया था? दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों एक इंसान आ करके गलत फहमियां पाल लेता है और एक बीमारी का शिकार होकर के अपना करियर खराब कर देता है? एक एक्टर को बहुत क्लियर है कि मुझे एक्टिंग सीखनी पड़ेगी और परफॉर्म करना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें जो मुझे मिलेंगी, कोई डायरेक्टर का सपोर्ट मिल गया, कहीं पर मुझे किसी चीज का सपोर्ट मिल गया, तो वो मेरे लिए एक एड ऑन होगा। बाकी जो मेरा काम है वो मुझे करना पड़ेगा। हर फील्ड में एक आदमी को अपना 100 का, तभी वो व्यक्ति वहां पे ग्रो कर सकता है। और यही फर्क होता है एक आम आदमी और एक खास आदमी। ये बात इसलिए बताना जरूरी थी क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग है वो आप एक एक व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल है, ना कि एक ग्रुप के लिए। ऐसा मत सोचिएगा यहाँ अपलाइन बैठे हैं कि मेरी डाउनलाइन बड़े अच्छे से ये सीख ले आज। भगवान, हे भगवान, आज जो भारत सर सिखा रहे हैं ना, आज मेरी ये डाउनलाइन सीख ले और आज उसको ना आर्ट ऑफ इनविटेशन आ जाए और रात को कॉलिंग करके वो 20-50 लोगों को ज्वाइन करा दे और मेरे को उससे स्पिल आ जाए। वाह जी वाह। ये तो वही वाली बात हो गई कि एक सलमान खान आया है और वो सोच रहा है कि मेरे नीचे जो को एक्टर है, भगवान आज ये बढ़िया एक्टिंग कर दे और मेरी फिल्म हिट हो जाए। क्या ऐसा होने वाला है? क्या होने वाला है? ऐसा नहीं होने वाला। हमारी फिल्म तभी हिट होगी जब हम परफॉर्म करेंगे और बाकी सबकी परफॉर्मेंस मेरी परफॉर्मेंस को एड ऑन करेगी, तब जाकर के कोई भी फिल्म या कोई हीरो या कोई भी काम सुपर डुपर हिट होता है। टीम वर्क जरूरी है, पर सबसे पहले मैं आता है, सबसे पहले आई आता है। सबसे पहले आई का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले आता है मैं। अब सोचो हमारे बिजनेस में मैं के अलावा कितनी सारी सुविधाएं हैं कि मैं जो काम कर रहा हूं उसका तो मुझे बेनिफिट मिलता है, लोग करते हैं उसका भी मिलता है, तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? या तो फिर मैं लोगों के भरोसे बैठा रहूं और सोचता रहूं कि एक दिन तो मैं भी यहां पर करोड़ों रुपए कमा लूंगा। तो दोस्तों, आप गलत प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और इस प्लेटफॉर्म को आपको छोड़ देना चाहिए। दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म को छोड़ देना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म पे आप दूसरों के भरोसे बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को काबिल बनाइए। हमने क्या किया? आज हम क्यों नहीं किसी पे डिपेंडेंट है? हमने पिछले 10 साल 12 साल मेहनत करी और आज अपने आप को काबिल बनाया, तो आज हमारी वैल्यू है। आज लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग हमसे सीखना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है हमें कुछ आता है। तो सारा खेल है दोस्तों ट्रेनिंग का। तो कितने लोग आज रियली में तैयार हैं सीखने के लिए और रियली में आज से
ग्रेटिट्यूड की फीलिंग देंगे, तभी जाकर के आप जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे, तभी जाकर के आप जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा कर पाएंगे। अदरवाइज दोस्तों आप सिर्फ ब्लेम 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 करते करते गेम से ही बाहर हो जाएंगे। कई लोगों को मैंने देखा, मैं आज अगर फेल हुआ तो उसके पीछे ये कारण है, मेरी जिंदगी अगर खराब हो गई ये कारण है। अरे कोई कारण नहीं। टोनी रॉबिन्स हमेशा एक बात कहता है, व्हाट यू आर टुडे इज द चॉइसेस यू हैव टेकन इन योर पास्ट। आपने जो चॉइसेस ली आज तक अपनी जिंदगी में पास्ट में, उसका नतीजा आज आपका प्रेजेंट है। जैसे मान के चलो हमारे बीच में कोई व्यक्ति बहुत मोटा होगा, किसी का वेट बहुत ज्यादा होगा। अब वो कहे कि भाई मेरी मम्मी जिम्मेदार है, मेरे पापा ने मुझे ज्यादा खिला दिया, मेरे दोस्तों ने मुझे खिला दिया, मैं मोटा हो गया। दोस्तों सॉरी, आपने डिसाइड किया था उसको खाना, क्योंकि जो आप खाते हैं उससे आपका शरीर बनता है। आपने कूड़ा कचड़ा खाया तो कूड़ा कचड़ा जमा हो गया शरीर के अंदर में, और आज आप उसका ठीकरा किसी और पे नहीं फोड़ सकते। इसी तरह हर चीज में प्रिंसिपल्स वही हैं। अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो इस बिजनेस की जिम्मेदारी भी आपकी है और किसी की नहीं है। अगर मैं बिजनेस में आया हूं तो मेरे को घर में पैसा चाहिए तो मैं जिम्मेदार हूं, और उसके बाद मैं लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा, पहले मैं परफॉर्म करूंगा। और सोचिए अगर ये वाली आत्मा हम सबके अंदर आ जाए तो हमारी कम्युनिटी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कम्युनिटी, सबसे प्रोडक्टिव कम्युनिटी, सबसे पावरफुल, सबसे प्रॉफिटेबल और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन सकती है। सो मुझे लगता है आप सब मेंटली अभी ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। तो मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूं और आज की ट्रेनिंग हम शुरू कर रहे हैं। सो गेट रेडी, अपने डायरी और पेन निकाल लें और शुरू करते हैं आज का सेशन। Recording in progress. सो आइए दोस्तों बात करते हैं हम आज आर्ट ऑफ इनविटेशन पे। आर्ट ऑफ इनविटेशन पे हमने कल एक सेशन लिया था और उस पे हमने बात करी थी कि हमारे बिजनेस का जो सबसे मेन एक पिलर है, जो हमारे बिजनेस का मेन स्किल सेट है, वो है दोस्तों लोगों को मीटिंग में बुलाना। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि दोस्तों आर्ट ऑफ इनविटेशन जो है वो एक सिस्टम का हिस्सा है। हम आपको सिस्टम से प्लग कर रहे हैं। हम आपको एक व्यक्ति नहीं रहने देना चाहते, हम आपको एक संस्था बनाना चाहते हैं। और एक संस्था के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, और वो सारे नियम सभी लोग फॉलो करते हैं। और सभी लोग अगर फॉलो करते हैं तो संस्था भी ग्रो करती है और व्यक्ति भी ग्रो करता है, क्योंकि आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ में कम्युनिटी की ग्रोथ डिसाइडेड है। सो यहाँ पे समझिएगा कि ये एक बिजनेस है और आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। ये एक बिजनेस है दोस्तों, ये कोई स्कीम नहीं है। इसे बिल्ड करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो उसके लिए जब तक आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे नहीं, आपके अंदर पेशेंस आएगा नहीं। जब तक आप लंबा नहीं सोचेंगे, आपके अंदर ठहराव नहीं आएगा। और जब तक आपके अंदर ठहराव नहीं आएगा, तब तक आप हलचल में रहेंगे, बेचैन रहेंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आदमी बहुत कुछ करना चाहता है पर वो कुछ भी नहीं कर पाता है। वो चाहता है हजारों लोगों को ज्वाइन कराना, मगर वो एक को नहीं करा पाता। उसका कारण है कि उसकी बेचैनी, और वो बेचैनी उसने खुद बनाई है, उसने खुद पाली। सो यहां पर एक बात समझना है कि ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। क्योंकि जब आपका बिजनेस अच्छा चलता है तब तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। जब आपके वॉलेट में पैसा आता है आपको बहुत अच्छा लगता है। अभी कहीं से आपको $120 आ जाए, $140 आ जाए तो आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। मगर दोस्तों अगर आपका बिजनेस कई दिनों तक नहीं चलता, आपके बिजनेस में पैसा नहीं आता, उस दिन एक्चुअल में आप क्या हैं ये आप अपनी अपलाइन और कम्युनिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। उस समय आपकी बेचैनी, आपकी तड़प, आपकी घबराहट और आपका उतावलापन वो दिखने लग जाता है। आपका अपलाइन से बात करने का तरीका ये सब बता देता है कि सर आप एक लीडर नहीं है, आप एक फॉलोअर हैं। आपका बिजनेस खुद का है मगर आप बिजनेस को ओन नहीं कर रहे। तो ट्रेनिंग क्या करती है? ट्रेनिंग आपको काबिल बनाती है विपरीत परिस्थितियों में खड़े रह करके 100% एफर्ट करने के लिए। आप
हमेशा तैयार रहें, इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है, इसीलिए फौज में ट्रेनिंग दी जाती है, इसीलिए दुनिया की हर एक डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग की एक प्रावधान रखा गया है कि एक फौजी अगर गया लड़ाई करने के लिए और 4 दुश्मनों से घिर गया, ऐसी परिस्थिति में वो कैसे जीत करके वापस आएगा, अगर उसे ट्रेनिंग ना दी जाए तो कोई भी इंसान दुनिया में इतना काबिल नहीं है कि वो जा करके वो लड़ाई को जीत करके आ पाएगा, उन 10 लोगों से खुद को बचा के ला पाएगा और उनको खत्म करके भी आएगा। इसी तरह हमारा बिजनेस भी है। हमारे बिजनेस में अगर व्यक्ति ट्रेंड नहीं है तो वो जाएगा तो मैदान में काम भी करेगा, पर शाम को गोली खा के आ जाएगा। गोली इन द सेंस, लोग उसे ताना मारेंगे, वो प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पाएगा, वो क्लोजिंग नहीं कर पाएगा, वो टेंशन में चला जाएगा और इस बिजनेस को छोड़ देगा। तो ट्रेनिंग आपको विपरीत परिस्थिति में आपके हिसाब से जब काम नहीं चलता, व्यापार नहीं बढ़ता, उस समय ट्रेनिंग आपको मदद करती है स्टैंड करने में, खड़ा करने में। चट्टान की तरह आपको एक बल देती है ट्रेनिंग। इसीलिए ट्रेनिंग लेना जरूरी है, इसीलिए ट्रेनिंग में आना जरूरी है, इसीलिए सीखना जरूरी है। और आज जो आपको बताई जा रही है, अगर आपने इसको एज इट इज आज से करना शुरू कर दिया तो आज रात को हमारी मीटिंग में रिकॉर्ड टूटेगा, पर आपको करना वैसे ही पड़ेगा जैसे बताया जा रहा है। सो बिकम इंडिपेंडेंट और बी योर ओन बॉस। अपने पैसों की जिम्मेदारी खुद लें और खुद सीखें और अपने बिजनेस को बढ़ाएं। सो दोस्तों, सबसे पहला जो हम गलतियां करते हैं इनविटेशन में, हम लोगों को व्हाट्सएप कर देते हैं, हम लोगों को सीधा भेजते हैं, जुड़िए दुनिया के सबसे बेहतरीन व्यवसाय में, बाय करिए क्रिप्टो करेंसी को, मेटावर्स, फलाना ढिमकाना। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, आप सामने वाले को वो मत कहिए जो आप सुनाना चाहते हैं, आप सामने वाले से वो कहिए जो वो सुनना चाहता है। एक बात याद रखिएगा, आप सामने वाले से वो मत कहिए जो वो सुनना आप सुनाना चाहते हैं, आप सामने वाले को वो कहिए जो वो सुनना चाहता है। और वो क्या सुनना चाहता है? तो दोस्तों, आप यहाँ पे कंसल्टेंट बनिए, प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए, सेल्समैन मत बनिए। हम सब बेचना शुरू कर देते हैं। एक व्यक्ति को फोन किया नहीं कि उसको बेचना शुरू कर देते हैं, ये जाने बिना कि उसकी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। कई ऐसे लोग हैं जिनकी हमें प्रॉब्लम पता भी है। कई मेरे ऐसे दोस्त हैं, मुझे पता है कि उसके घर में एक दिक्कत चल रही है, उसको पैसों की तंगी है, उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, उसके पिताजी का अस्पताल में इलाज कराना है, उसकी एक दुखती नस मुझे पता है, पर वो दबाता नहीं हूं मैं उसको वो बताता हूं जो मेरे को बड़ा आता है। मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मेरे को पता है मेटावर्स क्या होता है, मेरे को पता है मेटा ने अपना नाम मेटा क्यों रख लिया, मेरे को ये पता है कि एनएफटी क्या होती है। अरे सर, उसको क्या मतलब आपके मेटावर्स, एनएफटी, क्रिप्टो, कॉइन, ये सबसे उसको कोई मतलब नहीं है। वो एक आम आदमी है, उसकी जिंदगी में तकलीफ है, उस तकलीफ को पता करिए, पहले फार्मिंग करिए, जानिए, उसकी जिंदगी में जाइए। जो फ्री टाइम रहता है उसमें लोगों से बात करके उनकी तकलीफों को, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करिए और फिर उनको सोल्यूशन दीजिए। और वो सोल्यूशन देने का मतलब ही होगा उसको प्रॉपर तरीके से इनवाइट करना। सामने वाला क्या सुनना चाहता है, ये इंपॉर्टेंट है। सो आज के बाद से कोई भी व्यक्ति किसी को डायरेक्ट पिच ना करे। अगर आप लोगों को मीटिंग में बुलाना चाहते हैं, डायरेक्ट पिच मतलब मैंने इतना कमा लिया, आप भी कमा सकते हो। दोस्तों, एक जबरदस्त बिजनेस है, अरे दुनिया बदल रही है, अरे फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, अरे मेरा एक दोस्त था करोड़पति बन गया, अरे ऐसा हो गया वैसा। तो आप बोलोगे सर यही करके तो हमने इतना बड़ा किया। सर कितना बड़ा कर लिया हम? अभी जो हमने किया कितना बड़ा कर लिया? बिल्कुल भी कुछ भी बड़ा नहीं किया। जिस इंडस्ट्री में है वहां अगर हम 1000-2000 करोड़ नहीं कमाए तो हमने कुछ बड़ा नहीं किया। तो हमने कुछ अपने जान पहचान वालों को जबरदस्ती बुला करके और इस मीटिंग में हमने कनेक्ट कर लिया होगा। ये स्किल से नहीं होता है, ये विल से हो गया होगा, इच्छा शक्ति से हो गया होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी किसी को व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज ना भेजे। आपके मैसेज, सारी बात सिंपल, सबकी बात छोड़ दो आप। अगर मैं आपकी बात करूं, मैं आज आपको एक मैसेज करता हूं, एक अननोन आदमी हूं मैं आपको एक मैसेज करता हूं, करोड़पति बनने का एक जबरदस्त रास्ता, आइए जानिए कैसे बना जाता है करोड़पति। आप में से कितने लोग उस लिंक को क्लिक करके वो मीटिंग अटेंड करोगे? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताओ कितने लोग उस मीटिंग को क्लिक करके देखोगे आप? मैं तो नहीं देखने वाला।
मैं तो पढ़ता भी नहीं, ये देखो किरण जी बता रही मैं तो पढ़ती भी नहीं हूं सर। तो एक बात बताओ, आप भी वही इंसान हो, जिस इंसान को आप मैसेज भेज रहे हो तो वो आपके मैसेज भेजने से क्या मीटिंग में आ जाएगा? क्या ये लॉजिक है क्या? तो खाली मैसेज सेंड करना, सर मैं तो ना 500 लोगों को व्हाट्सएप शूट कर देता हूं। अरे भाई, शूट करने से क्या हो जाएगा? 500 लोगों को भेज दो आप। 500 लोग आप ही की तरह हैं, उनको दिन भर में ऐसे कई लोग मैसेज भेज के उनके व्हाट्सएप में कूड़ा कचड़ा डाल देते हैं, और वो व्यक्ति एक दिन आपको ब्लॉक कर देगा। तो दोस्तों, एक चीज समझना पड़ेगा आपको कि हम गलती क्या कर रहे हैं, उसके बाद सोल्यूशन पे बात करेंगे। तो गलती हम कह रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को हमारे बिजनेस के लिए डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना है, और डायरेक्ट अप्रोच में कभी भी आपको एनएफटी, मेटावर्स, क्रिप्टो ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने हैं जब आप इनवाइट कर रहे हैं तो। और हम सारे लोग यही काम रोज कर रहे हैं, हाँ या ना? हमारी कॉलिंग में यही स्क्रिप्ट है कि नहीं है? क्या आपको पता है मेटा ने अपना नाम मेटा क्यों रख लिया? अरे उसको क्या करना है यार, मेटा ने मेटा क्यों रख लिया? उसके घर में आटा नहीं है। आप उससे वो बोल रहे हो जो वो सुनना ही नहीं चाहता है। आप उससे वो बोलो जो वो सुनना चाहता है। एक आदमी की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोल रहा है ना, एक एक्टर क्या करता है, वो एक एक्टर की एक कैरेक्टर की बारीकियों को देखता है, और वो बारीकियां सीख करके और उसको फिर एक्सरसाइज करके, और जब वो कैमरे के सामने आता है तो लोग कहते हैं यार देखो, ये तो लग ही नहीं रहा है कि ये है, ये तो लग रहा है कि वो कैरेक्टर है जिसकी एक्टिंग कर रहा है। इसी तरह से हमारे बिजनेस में भी ये चीज आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। सो यहां पर सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा, 4 पॉइंट से नोट करिए, 4 पॉइंट्स। जब भी आप किसी को इनवाइट करेंगे तो डोंट गेट इमोशनली अटैच। अपने आप को इमोशनली अटैच मत करिए उस कॉल से, क्योंकि होता क्या है, हमने एक कॉलिंग करी, सामने वाले ने मना कर दिया, या कुछ भी हमसे गलती हो गई, हम दूसरी कॉलिंग करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं। उस समय मशीन बन जाइए, उस समय के लिए मशीन बन जाइए जब आप कॉलिंग कर रहे हैं। अगर आप इमोशनल हुए, इमोशन आपने कनेक्ट किया, आप कॉलिंग नहीं कर पाएंगे। एक प्रोफेशनल की तरह कॉलिंग करनी पड़ेगी आपको। और दूसरा पॉइंट है, आपको नेचुरल रहना पड़ेगा, बनावटी मत बनिए। जैसे कल मैंने आपको बोला मैं आपका दोस्त हूं और आप मुझे फोन करो, तो लोग मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो किसी अनजान आदमी से बात कर रहे हैं। अरे दोस्त से कैसे बात करते हैं? सर करके बात करते हैं, इज्जत देके बात करते हैं। मैं तो नहीं करता, आप पता नहीं कौन से दोस्त से बात करते हो। दोस्त से गाली गलौज से बात होती है। आप बोलोगे सर गाली दें क्या? सर आपस में चलती है ना। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप गाली देके किसी को फोन करो, पर जैसे आप अपने दोस्त से बात करते हो ना, वैसे बात करो, नेचुरल रहो। आप नेचुरल नहीं रहोगे, सामने वाला आपको पकड़ लेगा। सर इसी को तो स्किल कहते हैं ना। स्किल डेवलप करने का मतलब क्या है? आप कर भी गए और किसी ने पकड़ भी नहीं पाया और आपने बिजनेस भी निकाला। तो पहला पॉइंट है, डोंट गेट इमोशनली अटैच। कॉलिंग से अटैच नहीं होना इमोशनली। दूसरा है, बी नेचुरल, नेचुरल रहिए कॉलिंग के दौरान। और तीसरा, एक बात बताइए, अभी जब मैं आपको ये ट्रेनिंग दे रहा हूं, ये ट्रेनिंग में ऐसे देता तो आपको कैसा लगता? दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे आर्ट ऑफ इनविटेशन के बारे में। तो आर्ट ऑफ इनविटेशन जो है वो बहुत जरूरी होता है, और हम सब लोग आर्ट ऑफ इनविटेशन से बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं जो आज आपको सिखाऊंगा उसको आपको सीखना है, और इसको अगर आपने सीख लिया तो आज रात को आप 100 लोगों को इनवाइट कर पाएंगे। सो क्या आप रेडी हैं दोस्तों? क्या आप एक्साइटेड हैं दोस्तों? एक बार दोस्तों चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, कैसी ट्रेनिंग है ये? कैसी ट्रेनिंग है ये? अभी जो मैंने 2 मिनट बोला, क्या लग रहा था? कितने लोग इस मीटिंग में रहते? सर आप सब ना 5 मिनट के अंदर मीटिंग छोड़ के भाग जाओ। आपको मेरी ट्रेनिंग अच्छी इसलिए लग रही होगी बिकॉज मेरा एक्साइटमेंट जो है ना वो आपको अट्रैक्ट करता है। ये एक्साइटमेंट जो होता है ना, ये अट्रैक्ट करता है सामने वाले। सो यहां पर
ना करें, आपको एक्साइटेड होना पड़ेगा, एनर्जेटिक रहना पड़ेगा, थोड़ी सी एनर्जी हाई रखनी पड़ेगी। सर मेरी बहुत हाई है तो आप अपनी हाई कर लो। और मैं क्या पहले दिन से ऐसा थोड़ी ना था, हमने भी सीखा है। आज अगर नीरज सर बोलते हैं और वो एनर्जी से बोलते हैं, तो क्या पहले दिन बोलते थे क्या? पहले दिन बोलते थे क्या? आज पंकज जी बोलते हैं, इतनी एनर्जी से प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, पहले दिन बोलते थे क्या? कोई पहले दिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। हर व्यक्ति उसे सीख करके ही वहां तक पहुंचता है। तो हमने अभ्यास किया है, आप भी अभ्यास करिए। सो दोस्तों, यहां पर आपको एनर्जी हाई रखनी पड़ेगी और पोस्चर आपका स्ट्रांग होना चाहिए जब आप कॉल कर रहे हैं, क्योंकि जब आप कॉल कर रहे हैं तो सामने वाले को मौका दे रहे हैं, आप उससे मौका ले नहीं रहे। इसीलिए झुक करके और घबरा करके और हल्का फुल्का होकर के आप किसी को अपॉर्चुनिटी देंगे। दाता आप हैं, लेने वाला वो है। तो पोस्चर आपका स्ट्रांग रहना चाहिए, सामने वाले का नहीं। तो ये चार बातें अगर माइंड में रख करके अब आप कॉलिंग करोगे तो आपकी कॉलिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपके इनविटेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो 4 पॉइंट हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। डोंट गेट इमोशनली अटैच। कॉलिंग करते समय इमोशनल मत बनिए, बी नेचुरल, नेचुरल रहिए एंड हाई एनर्जी रखिए अपनी बातों में और कोशिश करिए खड़े होके कॉल करिए, क्योंकि जब आप खड़े होके कॉल करते हैं ना तो आपके पेट से एक आवाज आती है, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपकी लेग्स नीचे रहती हैं और आप एक अच्छा स्ट्रांग फील करते हो। आप किसी से खड़े होके बात करना और किसी से बढ़िया तकिया पे लेट के बात करना, और दोस्त कैसे हो, वो समझ जाता है कि आप किस पोस्चर में उससे बात कर रहे हो, क्योंकि आप जो बोलते हो ना उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो आपको जब भी इनविटेशन करना है उतनी देर के लिए खड़े रहना है, खड़े रह करके बात करिए और दोनों टांगों के बीच में गैप रखिए थोड़ा सा। जैसे आप कोई चीज, भारी चीज उठाते हैं तब कैसे बैलेंस बनाते हैं, ऐसे खड़े होकर के या चलते हुए बात करके आप लोगों को इनवाइट करिए। आपका एक्साइटमेंट, एनर्जी सब कुछ हाई रहेगा। तो ये बात याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अब आपको मैं 8 स्टेप बता रहा हूं, ये 8 स्टेप को आपको याद रखना होगा, तब जाकर के आप एक सही स्क्रिप्ट से लोगों को कॉलिंग कर पाएंगे। पहली चीज, यू शुड ऑलवेज बी इन हरी। और मैं आपको बताऊं, ये जो मैं आर्ट ऑफ इन्विटेशन की आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, ये ट्रेनिंग मेरी नहीं है, ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं है, ये दुनिया के टॉप नेटवर्करों की एक निचोड़ है। और अगर आप देखेंगे तो ये निचोड़ आपको कम से कम 50,000 रुपए देने पे इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है मार्केट में। इसके पैकेजेस बिकते हैं जो आपको फ्री में मिल रही है, क्योंकि इतनी स्क्रिप्टेड लाइन बाय लाइन टू द पॉइंट ट्रेनिंग कोई नहीं देगा। सो अगले 8 पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला है, यू शुड ऑलवेज बी इन हरी। आपको हमेशा कॉलिंग करते समय जल्दबाजी में रहना है, बिकॉज आप इनविटेशन कर रहे हैं। और सर ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। आप जब शादी के लिए इनविटेशन देने जाते हैं तो क्या आप एक एक घर में 10-10, 15-15 मिनट बैठ करके चाय पानी समोसा खा करके आते हैं कि मौसी में थोड़ा जल्दी में था, बहन की शादी है और सह परिवार आमंत्रित हो आप सभी लोग, चलता हूं, अरे नहीं पानी भी नहीं पीऊंगा, एक्चुअली में जल्दी में था थोड़ा सा। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? तो इनविटेशन आप करते हैं, मगर वही है ना, जैसे एक्टर ऑब्जर्व करता है ना दूसरों की एक्टिंग को, वैसे हम लोग जिंदगी को ना ऑब्जर्व नहीं करते। हम देखते नहीं है जिंदगी में कि एक्चुअल में हम इनविटेशन किस तरह से देते हैं। और आप सब इस बात से इसलिए सहमत हो पाओगे क्योंकि आप सबने लोगों को इनविटेशन दिया है। सर वॉइस डाउन, वॉइस डाउन का मतलब क्या? आवाज कम करूं कि आवाज बढ़ाऊं? श्यामलाल जी, लोगों मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? चलिए, सो आवाज डाउन अगर आपको लग रही है तो आप अपना वो करिए, आवाज बढ़ाइए। चलिए, सो दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हरी में रहना है, जल्दबाजी में रहना है, थोड़ा सा जल्दबाजी दिखाइएगा वहां पे। सो जल्दबाजी में रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज जल्दबाजी में क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अटैक कर पाएंगे। तो जब भी आप कॉल शुरू करेंगे ना, जब भी आप कॉल शुरू करेंगे तो आपका क्या स्क्रिप्ट होना चाहिए। और ये ना ऐसा नहीं है
कि जो बता दिया गया एग्जैक्टली वैसा ही होगा, थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर मैं एक एक व्यक्ति के लिए बताऊंगा ना तो ये सेशन 2-3 दिन और करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जान पहचान वालों के लिए अलग स्क्रिप्ट होगी, मेरे दोस्त के लिए अलग स्क्रिप्ट होगी, मेरे लेडीजों के लिए अलग स्क्रिप्ट होगी, हाउस वाइफ के लिए अलग स्क्रिप्ट होगी, वर्किंग वुमेन के लिए अलग स्क्रिप्ट होगी। तो थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड भी इस्तेमाल करना होगा। इस ट्रेनिंग को सुनने के बाद इसको दोबारा से सुनिए, नोट्स बनाइए और उसमें अपनी चीजों को मिलाना पड़ेगा। मैं आपको एक टेम्पलेट दे रहा हूं, बस मैं एक एक चीज आपको नहीं बता सकता, क्योंकि उसके लिए मेरे को कम से कम 10 दिन ये ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी रोज, तब जाके वो पूरा कवर होगा। तो सबसे पहली बात है, आपको हरी में रहना है। दूसरा, जिस भी व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हैं उसे कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और दोस्तों, साइकोलॉजी ये कहती है कि जब भी आप जल्दबाजी में रहते हैं और सामने वाले की तारीफ करते हैं ना, तो वो व्यक्ति को आप ओपन माइंड कर देते हैं, उस व्यक्ति को आप तैयार कर देते हैं, एक अर्जेंसी क्रिएट कर देते हैं, और वो व्यक्ति ओपन माइंड स्टेट में आ जाता है, जिससे कि आप जो भी कहना चाहते हैं वो उसको सुनने के लिए रेडी होता है। तो पहला पॉइंट है, आपको जल्दबाजी में रहना है। दूसरा है, आपको कॉम्प्लीमेंट करना है, सामने वाले की तारीफ करना। इसके बाद आपको इनविटेशन देना, पहले ही आपको इनविटेशन नहीं देना। और जब आप इनविटेशन देने जाते हैं ना, तो वहां पर इनविटेशन 3 तरह के होते हैं। पहला इनविटेशन होगा डायरेक्ट इनविटेशन। तो डायरेक्ट इनविटेशन में अगर आप देखेंगे कि वो किसको देना होता है, जो डायरेक्ट इनविटेशन होता है, जैसे मैं डायरेक्ट इनविटेशन कुछ लोगों को दे सकता हूं, मैं बताता हूं डायरेक्ट इनविटेशन किसको देना है। फिर एक इनडायरेक्ट इनविटेशन होता है, और फिर एक सुपर इनडायरेक्ट इनविटेशन होता है। तो ये तीनों को समझेंगे और एग्जाम्पल के साथ से हम चीजों को अभी आगे कंटिन्यू करेंगे और एग्जाम्पल्स भी लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट इनविटेशन कैसे किया जाता है। और मैंने आपको बताया, डायरेक्ट इनविटेशन में आप कुछ गलतियां मत करिए, जैसे कि आप सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज मत करिए, आप सीधा क्रिप्टो, एनएफटी, मेटावर्स, इसके बारे में बात ज्यादा मत करिए, तुरंत बहुत ज्यादा लोगों को ज्ञान मत दीजिए। आपका काम है इनवाइट करना। और आप देखना मेरे इस पूरे प्रेजेंटेशन में कहीं पे भी एनएफटी, मेटावर्स, पैसा, ये सब चीजें बहुत ज्यादा नहीं आएंगी। एक बहुत अलग तरह की स्क्रिप्ट होगी और इससे काम होगा आपका। सबसे पहले डायरेक्ट अप्रोच आप उनको करिए जो आपसे इन्फ्लुएंस है। जैसे समझिए, कुछ लोग मुझे मानते हैं, ऐसे कई लोग आपको भी मानते होंगे। एक व्यक्ति की जिंदगी में 10-15 लोग ऐसे होते हैं जो आपको बहुत मानते हैं। उन व्यक्तियों को आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पर डायरेक्ट अप्रोच में ना, अगर आप देखोगे तो ये 20% ही काम करता है, क्योंकि ज्यादा लोग आपसे इन्फ्लुएंस नहीं होते। जैसे मान के चलो, मुकेश अंबानी अगर आज कहते हैं कि मैं एक मार्केट, आज अगर कृष्णा वर्मा जी ने कुछ लोगों को ज्वाइन करा लिया, वो इन्फ्लुएंस से कराया है, उसमें उन्होंने बहुत मेहनत नहीं करी है। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इन्फ्लुएंस से ज्वाइन करा लिया, तो 20% ज्वाइनिंग तो आपके पास आ गई। पर दोस्तों, ये तो हुआ आपके इन्फ्लुएंस से, पर 80% ज्वाइनिंग तो आपके स्किल से आने वाली थी, जिससे आप एक्चुअल में बड़ा करेंगे। सो यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच उसी के साथ करिए जिस व्यक्ति को आप जानते हैं कि ये व्यक्ति मेरे से प्रभावित है। जैसे मेरे को पता है कि मेरे टच में कुछ लोग हैं जो मुझसे प्रभावित हैं, मैंने बस उनको एक बोला कि भाई देखो, मैं काम शुरू कर रहा हूं, तुम भी आओ, देखो इसको समझो। इतने में ही वो बंदा आ जाएगा, क्योंकि उसको लगता है भारत सर अगर कर रहे हैं ना तो कुछ सही होगा। तो वो इन्फ्लुएंस में आ गया मेरे। पर ये कोई स्किल नहीं है दोस्तों, ये तो आपकी मेहनत है जो आपने इतने दिनों तक बिल्ड करी है और लोगों को इन्फ्लुएंस किया है अपने पर्सनैलिटी से। सबसे ज्यादा जो अप्रोच होगी ना, वो इनडायरेक्ट होगी, ठीक है। और डायरेक्ट में भी अप्रोच को आपको बड़ा ही प्रिसाइज रखना पड़ेगा। टेक हेल्प फ्रॉम प्रोस्पेक्ट। अगर आप इनडायरेक्ट अप्रोच की बात करते हैं ना, तो आपको प्रोस्पेक्ट से ही हेल्प लेनी पड़ेगी। एक थर्ड पार्टी अप्रोच कहते हैं इसको, वो भी अभी हम बात करेंगे। पर आइए कुछ डायरेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। डायरेक्ट अप्रोच आप कैसे करें। तो एक शब्द याद रखिए, इस शब्द को नोट कर लीजिए। आपको सामने वाले को कुछ कहना नहीं है, उससे सवाल करना है। क्योंकि
क्योंकि जब भी आप सवाल कर प्रोसेस करता है और मुंह से एक आउटपुट निकाल के देता है, ये सिंपल प्रोसेस है। अगर आप किसी व्यक्ति को बोलोगे कि देखिए मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं, आप भी आइए, आप भी करिए, तो आप उसे ऑर्डर दे रहे हो, आप उसे ऑर्डर दे रहे हो। और इस दुनिया में किसी को ऑर्डर पसंद नहीं है, इनडायरेक्टली सॉफ्ट ऑर्डर दे रहे हो आप। अरे मैं कर रहा हूं तुम भी करो, मैं बन गया तुम भी बन जाओगे, अरे मैं बोल रहा हूं ना तुम सुनो ना, ऑर्डर है, ऑर्डर है ये, ऑर्डर नहीं सुनता कोई। सवाल करिए, सवाल। तो एक सवाल जो आपको सबसे करना है, आपकी इस हर कॉलिंग में ये लाइन जरूर आनी चाहिए, अगर मैं तो क्या आप। ये एक फ्रेज है, अगर मैं तो क्या आप। अगर मैं, इसको अंग्रेजी में कहेंगे इफ आई वुड यू, इफ आई वुड यू, अगर मैं तो क्या आप। अब आप इसको कैसे सेंटेंस बनाओगे, तो इस लाइन को आपको हर कॉलिंग में यूज करना है, इफ आई वुड यू। तो आप जब किसी भी व्यक्ति से कॉलिंग करेंगे तो सबसे पहला हमें जल्दबाजी में रहना है, दूसरा हमें कॉम्प्लीमेंट करना है, तीसरा हमें उसको इनवाइट करना है। अब एक नॉर्मल सा एग्जांपल देखते हैं। नहीं, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, नहीं, ये गलत है, अभी बता रहा हूं। जैसे सिंपल है, मैं अपने एक दोस्त को कॉल कर रहा हूं और मैंने अपने एक दोस्त को कॉल करा, वो दोस्त मेरा दोस्त है, ठीक है, मेरा दोस्त है, मेरा खास यार है, और उसको मैंने अभी तक मेटाफोर्स नहीं बताया, तो मैं उसको कैसे बताऊं? तो मैं मेरे दोस्त से कैसे बात करता हूं? मेरे दोस्त को मैं कॉल करूंगा, हेलो राहुल क्या हाल है, और क्या कर रहा है बे? क्योंकि मैं दोस्त से ऐसे ही बात करता हूं, क्या कर रहा है बे, क्या चल रहा है, और साले कहां है। भले आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, मगर दोस्त से ऐसे ही बात करते हैं, क्योंकि नेचुरल रहना बहुत जरूरी है। अब मैं उसको बोलूं, हेलो राहुल सर कैसे हैं, मैं आपसे बात करूं, आप बिजी तो नहीं है, तो वो मेरे को बोलेगा क्या हो गया बे, पागल आगल हो गया क्या? क्योंकि दोस्त है मेरा, वो मेरी जान पहचान का बंदा है, तो ह्यूमन रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझता है। तो दोस्तों से बात नॉर्मली करनी है, नेचुरली करनी है, और दोस्तों से ज्यादा बात नहीं करनी। तो मैं अपने दोस्त से बात करूंगा, और क्या हाल है राहुल, कैसा है भाई, क्या कर रहा है, तो वो सामने से रिस्पॉन्स करे, कुछ नहीं भाई जॉब चल रही है, काम कर रहा हूं। अब मैं राहुल को एक बात, क्योंकि राहुल जानता है कि मैं उसको कॉल कर रहा हूं, मैं उसका दोस्त हूं, तो मेरे को उससे ज्यादा ना मम्मी कैसी है, पापा कैसे, भाई कैसा है, भौजाई कैसी, ये सब नहीं पूछना। मेरे को सिंपल उससे बोलना है, राहुल तेरे को पता है मुझे ना अभी अभी एक काम के बारे में पता चला है, मुझे अभी अभी ना एक काम के बारे में पता चला है, जिस काम को करके ना तू जितना जॉब से कमाता है ना उतना और अर्न कर सकता है। तो राहुल अगर मैं तुझसे ये शेयर करूं तो तू जानने में इंटरेस्टेड है क्या? अगर मैं तो तुम क्या। अब ये देखो, इस लाइन को आप कहां कनेक्ट करोगे? मैंने राहुल को कॉल किया, मैंने दोस्त की तरह उसको कॉल किया, और मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट भी करना है बीच में मेरे को एक, तो दोस्त को ज्यादा तेल लगाऊंगा, तो दोस्त को ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो वो पकड़ लेगा मेरे, तो इसलिए ज्यादा नहीं, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, और राहुल क्या कर रहा है भाई? बस ठीक है भारत भाई, सब ठीक है। और राहुल कैसे, क्या कर रहे हो अभी? तो बोलेगा सर भाई जॉब कर रहा हूं, अभी जॉब चल रही है। तो भाई मेरे को तो पता है तू जॉब में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, स्कूल टाइम से बढ़िया ही करता है तू तो है ही भाई, टैलेंटेड आदमी है। अच्छा राहुल मैं ये बोल रहा था ना यार कि मुझे ना अभी अभी कुछ पता चला है, जिसको करके एक काम के बारे में पता चला है, जिसको करके तू जितनी अपनी जॉब से इनकम करता है ना उतनी और इनकम जनरेट कर सकता है। सो राहुल अगर मैं तेरे से शेयर करूं तो क्या तू जानने में इंटरेस्टेड है? सवाल कर रहा हूं मैं, उसको ऑर्डर नहीं दे रहा हूं। अगर मैं तुमसे ये शेयर करूं तो क्या तुम जानना चाहोगे? अब राहुल यहां पर दो चीज पूछ सकता है, हाँ, या तो बोलेगा काम क्या है। तो जब वो मेरे से बोलेगा हाँ, तो मैं कहूंगा फिर से एक सवाल, अगर मैं तुमको एक वीडियो लिंक भेजूं, अगर मैं तुमको एक वीडियो लिंक भेजूं जिसमें इस काम की पूरी जानकारी डिटेल में दी हुई है, तो क्या तुम उसे देखना चाहोगे? मैं सवाल कर रहा हूं, मैं उसको देखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं राहुल का ब्रेन मुझे जवाब दे। राहुल ने बोला हाँ ठीक है भेज देना। दोस्तों इस समय 90% लोग गलती करेंगे, वो लिंक भेज देंगे। हमें लिंक नहीं भेजनी है, हमें राहुल से टाइम लेना है
और टाइम लेकर के एक टाइम फिक्स करना है। तो ठीक है राहुल, मैं अगर तुम्हें वो लिंक भेजता हूं तो तुम कितने बजे देखोगे उसको? तो राहुल कहेगा कि मैं उसे देख लूंगा ना। नहीं राहुल, देखो तुम्हारा टाइम भी कीमती है भाई, मेरा टाइम भी कीमती है, मुझे एग्जैक्ट टाइम बताओ कितने टाइम तुम उसे देखोगे, कितने बजे तुम देखोगे? तो राहुल बोलेगा ठीक है, मैं रात को 8 बजे देख लूंगा। तो दोस्तों, आपको उसी समय कॉल काट देना है। ठीक है राहुल, मैं रात को 8 बजे कॉल करता हूं, लिंक भेजता हूं, कट, कॉल काट दीजिए। अगर आपने कॉल नहीं काटी तो बात आगे बढ़ जाएगी और मेटावर्स और एनएफटी और क्रिप्टो पे कहानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि राहुल कोई ना कोई ऐसा सवाल पूछने वाला है जिससे आप लपेटे में आ जाओ। महाराज जी, इसको एक बार शुरू से फिर से कर दीजिएगा ताकि लोग रिपीट कर सकें एकदम। हाँ, इसको बार बार बताऊं। सो दोस्तों, एक बात फिर से समझिए, इस कॉलिंग में मैंने कहां उसको एनएफटी बताया, कहां उसको मेटावर्स बताया, कहां मैंने उसको क्रिप्टो समझाया, कहां मैंने उसको कुछ भी तो नहीं बताया, और उससे टाइम भी ले लिया और उसको मीटिंग में भी बुला लिया। या तो मेरे पास एक रिकॉर्डेड लिंक है, क्योंकि देखिए इनविटेशन करने के दो तरीके हैं, या तो आप उसको लाइव वेबिनार में बुलाओ जो रात को 8:30 बजे हम करते हैं, या तो आप सबके पास रिकॉर्डेड हमारी मीटिंग की लिंक है। अब हो सकता है कोई व्यक्ति 8:30 बजे ऑफिस में बैठा है और वो व्यक्ति आपकी मीटिंग नहीं अटेंड कर सकता, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग तो है ना, तो मैं उसको रिकॉर्डिंग भी तो भेज सकता हूं। मैं ये क्यों सोच रहा हूं कि मैं रात को 8:30 बजे ही बंदा आएगा तभी वो समझेगा। अगर मैं उसको इस तरह से बाउंड करके भी अगर अपनी लिंक दिखा देता हूं तो भी तो दोस्तों मेरा काम हो गया ना। मगर यहाँ पे 90% लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे 90% लोग गलती क्या करते हैं सर? 90% लोग गलती ये करते हैं कि वो सामने बिना टाइम लिए लिंक भेज देते हैं, और इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति 1 घंटे की लिंक वहीं भेजने के बाद कोई नहीं देखता। आपको भी कोई बोलेगा मैं एक लिंक भेज रहा हूं देख लेना, देख लूंगा, वो नहीं देखेगा। और ये 99% लोग गलती करते हैं कि नहीं करते आप ये गलती? सर मैंने उसको लिंक तो भेजी थी, उसने देखी नहीं। अरे क्यों देखेगा? आपने उससे कमिटमेंट लिया था क्या? आपने अपना पोस्चर हाई रखा ही नहीं। आप चोरों की तरह उसके मोबाइल के अंदर में चुपचाप से एक लिंक भेज दिए, तो सर वो कैसे देखेगा? तो एक बार फिर से इस स्क्रिप्ट को समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मैंने अपने दोस्त को कॉल किया। राहुल मेरा एक दोस्त है, जिगरी यार है। हेलो राहुल, क्या हाल है भाई? बात करूं, बिजी तो नहीं है? और एक चीज और याद रखिएगा, जब भी आप एक किसी व्यक्ति को कॉल करते हैं तो उससे एक लाइन जरूर पूछिएगा। जैसे मैंने फोन किया, हेलो राहुल, क्या हाल है भाई? राहुल बात करूं, बिजी तो नहीं है? जब भी आप किसी से ये बात पूछते हैं ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फील करता है। अरे वो मेरे को सोच रहा है मैं बिजी हूं, भले वो कपिल शर्मा शो देख रहा है, भले वो कुछ कर रहा है। जैसे नीरज सर ने कल बोला था कि आपको ये नहीं बोलना है कि मैं बड़ा जल्दी में हूं। दोस्तों, उस बात को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप राहुल से ये बात पूछ देते हैं कि राहुल मैं तुमसे बात करूं, तुम बिजी तो नहीं हो, तो राहुल को जब मैं बाद में फिर मैं कहता हूं यार मैं थोड़ा जल्दी में था ना, तो राहुल बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि आपने उसका एक प्रोटेक्टिंग वॉल्व इस्तेमाल कर लिया है। तो मैंने फोन किया, घंटी बजी, राहुल ने फोन उठाया, और भाई राहुल क्या हाल है? राहुल बात करूं, बिजी तो नहीं है? तो राहुल बोलेगा हाँ भाई थोड़ा बिजी था यार। और इससे पता क्या होता है दोस्तों? इससे ये भी होता है कि सामने वाला क्या काम कर रहा है उस समय आपको पता है क्या? क्या पता वो खाना खा रहा हो, क्या पता वो बाथरूम में हो, क्या पता वो मार्केट में भीड़ में हो, क्या पता वो क्या कर रहा है अपनी पर्सनल लाइफ में, और आपने फोन किया और आप शुरू हो गए, हेलो और राहुल क्या हाल है भाई, बड़े मजे हैं, ये है वो है, और आप कहानियां गढ़े जा रहे हो, और वो बेचारा पता नहीं क्या काम कर रहा है, वो ये बोल भी नहीं पा रहा कि भाई बाद में बात करता हूं। पर आपने अगर उससे ये सवाल कर लिया कि हेलो राहुल क्या हाल है भाई, बात करूं, बिजी तो नहीं हो? तो राहुल बोलेगा नहीं, समझ लीजिए राहुल बात करने के मूड में है। अब आप बोलिए कि राहुल मैं थोड़ा जल्दी में था, क्योंकि आपको हरी में रहना है, हरी में रहना है, क्योंकि आपको रायता नहीं फैलाना है, आपको हरी में रहना है दोस्तों, जल्दबाजी में रहना है। जल्दबाजी में रहेंगे तो काम होगा, कैसे होगा? अब देखिए, मैंने राहुल को फोन किया, हेलो राहुल क्या हाल है भाई, भाई बात करूं, बिजी तो नहीं है? ये लाइन याद कर लीजिए, बात करूं, बिजी तो नहीं है। अगर कोई रिस्पेक्टेबल आदमी है, सर मैं आपसे बात करूं, आप बिजी हैं, क्योंकि सामने वाले का पता चला मैंने 10 मिनट ले लिया और वो व्यक्ति कहीं और इंगेज है, आपको लग रहा है वो सुन रहा है, पर आपके 10 मिनट खराब हो गए। क्या ये बात समझ में आई आपको?
गाली दे के भी बात कर रहे हो ना अपने दोस्त को, और साले क्या हाल है तेरे, अभी तू बिजी तो नहीं है कहीं पे, तो भी ये इस्तेमाल करिए। बिजी तो नहीं है, क्योंकि सामने वाले को बड़ा अच्छा लगेगा, अरे बाप रे बाप, ये तो मेरे को समझ रहा है कि मैं इतना सफल आदमी हूं कि मैं हर पल बिजी रहता हूं, और उसके बाद फिर आप कह दो अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो राहुल अब वहां पर एक लाइन और जोड़िए आप, राहुल क्या मैं तुम्हारा 1 मिनट ले सकता हूं, या राहुल क्या तेरे पास 1 मिनट है, या राहुल क्या तेरे पास 30 सेकंड है। जब भी आप किसी से 30 सेकंड मांगते हैं, 1 मिनट मांगते हैं ना, वो आपको दे देता है और फिर आपसे बात करता है, भले आप 2 मिनट बात कर लो। तो फिर आप वहां पर उससे 30 सेकंड लेकर के आप बोलो कि राहुल मैं थोड़ा जल्दी में था और मैं ये बताना चाह रहा था राहुल यार, मुझे ना अभी अभी एक काम के बारे में पता चला, अभी अभी। अब जैसे आपने एक टीवी पे ऐड देखा होगा धोनी का, पता नहीं कितने लोगों ने देखा है, धोनी का एक ऐड आया था किसी बैंक कंपनी का लोन का। धोनी एक लिफ्ट में चढ़ता है और लिफ्ट से वो कहता है लिफ्ट से उतरते उतरते आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए। ये ऐड किसने देखा है? लिफ्ट से उतरते उतरते 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में। कोटक महिंद्रा बैंक का, हाँ, ये एक टीवी ऐड आता था। दोस्तों आप देखो, बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस ट्रिक का इस्तेमाल करती हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। बड़ी बड़ी कंपनियां भी वो बताती हैं जिसमें सस्पेंस होता है। जैसे उसने बोला कि लिफ्ट से उतरते 15 सेकंड में 15 लाख रुपए, लिफ्ट से उतरते उतरते 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में, और वो एक एप्लीकेशन पे क्लिक करता है और दिखाता है 15 लाख इज क्रेडिटेड टू योर बैंक। दोस्तों हमें भी पता है ये प्रैक्टिकल नहीं है कि 15 सेकंड में कोई भी कंपनी हमें लोन नहीं दे सकती, पर हम ही वो मूर्ख हैं जो उस लिंक पे जरूर क्लिक करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे भाई ऐसा क्या है कि लिफ्ट से उतरते उतरते 15 लाख का लोन मिल जाता है। आप समझ रहे हो क्या होता है साइकोलॉजिकल मार्केटिंग, इसको कहते हैं साइकोलॉजी। तो जब आप अपने दोस्त से या किसी भी रिश्तेदार से या किसी भी व्यक्ति से कहते हो कि मुझे अभी अभी पता चला है, मुझे कल ही पता चला है, मुझे अभी अभी पता चला है कि जो काम तुम करके इनकम जनरेट कर रहे हो ना, उतनी और इनकम तुम साइड में काम करके भी जनरेट कर सकते हो, या एक काम जो मुझे अभी अभी पता चला उससे कर सकते हो। अब यहाँ पे मेन लाइन आती है, राहुल अगर मैं तुमसे उस बारे में बात करूं तो क्या तुम जानना चाहोगे? अगर मैं उस बारे में तुमसे बात करूं, अगर मैं वो अपॉर्चुनिटी तुमसे शेयर करूं, अगर मैं उसकी जानकारी तुम्हें दूं, कोई भी शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या तुम जानना चाहोगे? राहुल बोलेगा हाँ बता, क्योंकि दोस्त है और ज्यादा घुमा फिरा के मैंने बात करी नहीं, और राहुल की मैंने तारीफ भी करी है क्योंकि राहुल जब नौकरी करता है तो मैंने बोला भाई तू जॉब में तो हमेशा आगे रहता ही है। सर अभी आ रहे हैं, पहले एक टॉपिक पे बात करने दीजिए ना। आप इसका मतलब है ना प्रेजेंस ऑफ माइंड में नहीं हुआ। आपको मैं बता कुछ रहा हूं, आप नेटवर्करों को कैसे अप्रोच करें, एक बार रुक जाइए। अभी आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। आप चाहोगे तो मैं ट्रेनिंग 10 दिन लगा दूंगा, क्योंकि आप बहुत कच्चे हो अभी नॉलेज के मामले में, और आप अभी आपको दिख रहा है कि मेरे पास एक नेटवर्कर प्रोस्पेक्ट है तो मेरे को उसका बताओ। सर पेशेंस रखिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए। अगर आज नहीं कंप्लीट होगा कल फिर करेंगे, ये पूरा पैकेज बना देंगे, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, क्योंकि ये बहुत डिटेल टॉपिक है, ये छोटा मोटा टॉपिक है नहीं। तो यहाँ पे राहुल को मैंने बोला राहुल कैसा है भाई, क्या कर रहा है? राहुल ने बोला भाई जॉब पे हूँ, जॉब कर रहा हूँ। भाई 30 सेकंड बात करूं तेरे से, बिजी तो नहीं है? राहुल ने बोला नहीं। तो भाई देख यार, हार्ड वर्किंग तो हमेशा से रहा है और काम करता रहता है, अभी भी देखो लाइफ में आगे ग्रो ही कर रहा है। अब ये नेचुरल बात है, ठीक है। राहुल को लगा हाँ मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैंने राहुल की एक अच्छी सही तारीफ करी है। अब इसके बाद राहुल मैं ये बोल रहा था कि यार मुझे ना अभी अभी एक काम के बारे में पता चला है, जिसको अगर करते हैं ना तो जो तू अपनी जॉब से इनकम कर रहा है ना, उतनी इनकम और तू जनरेट कर सकता है बिना जॉब को छोड़े। तो अगर मैं तुझसे शेयर करूं तो तू जानना चाहेगा क्या? उनको ऐसा लग रहा है अभी अभी क्या पता चला, क्योंकि अब आपने उसको सवाल में कंफ्यूज कर दिया तो वो दूसरा सवाल नहीं पूछ पाए। अब वो आपके सवाल का जवाब देगा आपने, क्योंकि उसके सवाल पूछने से पहले आपने सवाल पूछ दिया। आप गलती क्या करते हो, जब कॉलिंग करते हो ना तो आप जवाब देते हो, सवाल पूछते ही नहीं हो। तो सामने वाले से आपने पूछ दिया कि अगर मैं तुमसे ये शेयर करूं कुछ तो जानना चाहोगे क्या? राहुल ने बोला हाँ भाई बता। तो अब मेरे को एक सवाल फिर से करना है कि अगर मैं तुम्हें एक वीडियो लिंक भेजूं, अब देखिए, अब यहां पर अगर आप उसको रात की मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं तो आप बोलिए कि अगर मैं तुमको एक जूम लिंक भेजूं जिसमें रात को 8:30 बजे इसके बारे में सारी डिटेल इसके सक्सेसफुल जो पार्टिसिपेंट्स है उसके द्वारा बताया जाएगा या लोगों के द्वारा बताया जाएगा। अब आप ना वो सब शब्द यूज मत करो, रात
रात को मेरी अपलाइन आएगी, एक मीटिंग होगी, एक सेमिनार होगा, उस शब्दों को चेंज करो आप, क्योंकि उसके अंदर में वो मीटिंग सेमिनार वाली फाइलें पड़ी हुई हैं। आप उससे बोलो कि अगर रात को मैं तुमको एक लिंक देता हूं, जूम लिंक भी मत बोलो आप उससे बोलो रात को, अगर मैं जूम लिंक बोल भी सकते हो क्योंकि जूम डाउनलोड कराना पड़ेगा, तो अगर मैं तुमको एक लिंक दूं जिसको रात को 8:30 बजे अगर तुम उस पर कनेक्ट होते हो तो उसमें एक्सपर्ट्स के द्वारा पूरी जानकारी डिटेल में दी जाएगी, तो क्या तुम अटेंड करना चाहते हो? सवाल कर रहा हूं। वो कहता ठीक है भेज दियो। तो अब मैं बोलता हूं क्या तुम 100% अटेंड करोगे? क्योंकि राहुल मेरे पास जो लिंक्स आई है ना, वो लिंक्स मैं उन्हीं को भेज रहा हूं जो लोग सीरियसली अटेंड करेंगे, क्योंकि भाई देख तेरा भी टाइम कीमती है, मेरा भी टाइम कीमती है, तो मैं चाहता हूं कि तू सीरियसली उसको अटेंड कर। तो तू मुझे डन कर, फाइनल कर, तो मैं तुझे 8:30 बजे कॉल करूंगा और एक बार फिर कंफर्म करके फिर लिंक भेजूंगा। और दोस्तों इसीलिए हम कहते हैं मीटिंग से 15 मिनट कॉलिंग करिए और जिनसे आपने टाइम लिया था उतने बजे उसको फिर लिंक भेजिए। वो व्यक्ति कंफर्म करेगा हाँ भाई मैं रेडी हूं, तू भेज, और वो व्यक्ति ज्वाइन करेगा। अगर आप प्रोसेस सही फॉलो करेंगे तभी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। एक व्यक्ति ने बस आपको हाँ कह दिया और आपने उसको लिंक भेज दिया, सर वो नहीं आएगा। और आपको कितने लोगों ने ऐसा बोला होगा कि यार कल तूने लिंक तो भेजी थी, मैं मीटिंग में बैठ ही नहीं पाया यार, एक्चुअल में क्या हो गया ना, घर पे कुछ मेहमान आ गए। अब हुआ क्या दोस्तों, अब पता है क्या हुआ? आपने दूसरा मौका खो दिया ना, आपने दूसरा मौका खो दिया ना। आपने उसको लिंक भेज दी थी, आज क्या भेजोगे आप? अब आज उससे गिड़गिड़ाना पड़ेगा आपको, भाई ठीक है भाई प्लीज आज कर लेना भाई, प्लीज प्लीज वो लिंक मैं आज फिर से भेज दूंगा भाई, प्लीज कर लेना। अब आपका पोस्चर हो गया डाउन, अब सामने वाला मीटिंग में नहीं आने वाला, क्योंकि उसको लग गया यार कुछ ना इसके फायदे की चीजें, इसलिए गिड़गिड़ा रहा है। लिंक तब तक मत भेजिए जब तक कोई व्यक्ति आपको कमिटमेंट ना दे दे। अब आपके पास रिकॉर्डेड लिंक है, मान के चलिए, अब आप राहुल से बोल रहे हो राहुल ये वाले हाँ अगर मैं तुमसे एक वीडियो लिंक शेयर करूं, ये लाइन याद कर लीजिए, रट लीजिए, अगर मैं तुमसे एक वीडियो लिंक शेयर करूं तो क्या तुम अगर मैं तुमसे एक वीडियो लिंक शेयर करूं जिसमें इसके बारे में, इसके बारे में, इस बिजनेस के बारे में, इस काम के बारे में, इस अपॉर्चुनिटी, ऐसे मत बोलिए आप। अगर मैं तुमसे एक वीडियो लिंक शेयर करूं तो क्या जिसमें इस काम के बारे में, इस काम के बारे में, जो काम मैं तुमसे शेयर कर रहा हूं, इस काम के बारे में सारी जानकारी डिटेल में दी हुई है, तो क्या तुम देखोगे अगर मैं तुमको भेजूं तो? राहुल बोलेगा हाँ भाई भेज दो, देख लूंगा। पर राहुल देखो यार क्या है, तुम्हारा भी टाइम कीमती है, मेरा भी टाइम कीमती है। एक्चुअल में क्या है कि मैं चाहता हूं कि तुम एक टाइम बताओ जिस टाइम पे तुम उसे फ्री ऑफ माइंड होकर के बिना किसी डिस्ट्रक्शन के देख पाओगे। तो राहुल बोलेगा मैं खाना खाने के बाद देख लूंगा। कितने बजे? रात को 10 बजे। ठीक है, तो रात को 10 बजे राहुल मैं आपको तेरे को कॉल करता हूं और 10 बजे मैं कंफर्म करके कि तू रेडी है कि नहीं, मैं तेरे को लिंक भेजूंगा। उससे पहले लिंक नहीं भेजनी है, नहीं भेजनी है और नहीं भेजनी। जब आदमी कमिटेड होगा, जब आदमी आपको एक कमिटमेंट देगा ना, तभी वो लिंक पे देखेगा, अदरवाइज वो नहीं देखेगा दोस्तों। उसके बाद जब आप 10 बजे उसे लिंक भेज दो ना, तो जिस समय आप उसे लिंक भेजने जा रहे हो ना, आपको अगली अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। अब ये भी लोग नहीं करते हैं, ये भी गलती लोग करते हैं कि अगली अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं करते। अगली अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स होती है? जैसे ही 10 बजे मैंने कॉल किया, हाँ राहुल रेडी है ना, तूने बोला था रात को 10 बजे तू देखेगा वीडियो लिंक, तो मैं अभी भेजने जा रहा हूँ, तू रेडी है ना? हाँ भेज दे भाई, मैं रेडी हूँ। अच्छा राहुल मेरे को एक और बात बोलनी थी कि भाई देखिए मीटिंग जो है ना 45 मिनट का वीडियो है, तो 45 मिनट तो तू देखेगा इसको, तो मैं नहीं चाहता कि मैं तुझे डिस्टर्ब करूं, पर 45 मिनट के बाद में मैं तुझे कॉल करूंगा। तो मैं अभी तुझे लिंक भेज रहा हूं 10 बजे, तो 10:45 पे मैं तुझे कॉल करूंगा, फिर हम डिस्कस करेंगे कि इस काम के बारे में और तुमको क्या बढ़िया लगा और इसको तुम कैसे शुरू कर सकते हो। सर आपने ना उस आदमी को चारों तरफ से घेर लिया। पहला कॉलिंग किया तो लिंक भेजने के लिए टाइम बांध दिया, जब लिंक भेज रहे हो तो फॉलो अप के लिए टाइम बांध दिया। क्योंकि आपको जब वो व्यक्ति पूरा वीडियो देखेगा तो वो व्यक्ति इन्फ्लुएंस हो जाएगा, जैसे एक सिनेमा देख करके आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप दबंग देखने गए, 3 घंटे से पहले जब आप सिनेमा हॉल में घुसे थे तब आप कुछ थे, और 3 घंटे सिनेमा हॉल में दबंग मूवी देखने के बाद आप निकलते हैं तो हुड़ हुड़ दबंग दबंग आप हो जाते हैं।
आपकी चाल बदल जाती है, आपकी छाती फूल जाती है अचानक से, आपके डोले सोले बन जाते हैं, पता नहीं दुबला पतला आदमी भी खुद को सलमान खान समझने लगता है। कितने लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, मेरे साथ तो हमेशा होता है। इसको कहते हैं हिप्नोटाइजेशन। कोई भी चीज अगर हम सुनते हैं और देखते हैं तो अचानक से हमारे अंदर में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं और हमारा ब्रेन इन्फ्लुएंस करता है, हमारी बॉडी में वो केमिकल चेंजेस एक्चुअल में होते हैं और हम उस समय में हिप्नोटाइज हो जाते हैं उस मूवी के द्वारा। और कुछ लोगों को तो उसका इफेक्ट कई दिनों तक रहता है और कुछ लोगों को कुछ पल रहता है। तो हमें इस मोमेंट का फायदा उठाना है। अगर मान के चलिए आप सिनेमा हॉल से ऐसे निकले हैं और आपको कोई आदमी पीटने लग जाए, तो सर एक्चुअल में केमिकल लोचा ऐसा हुआ है कि सर आप उसको पीट दोगे क्योंकि आपके अंदर में ऐसी फीलिंग है कि मैं तो सलमान खान हूं और मैं इसको कूट दूंगा पकड़ के। तो ये जो फीलिंग है उसका फायदा उठाया, और जिसने उसका फायदा उठाया वो व्यक्ति जो है वो क्लोजिंग कर ले जाएगा। तो याद रखिएगा, जब आप उससे नेक्स्ट टाइम ले रहे हैं, जब आप उसको लिंक भेज रहे हैं और फॉलोअप वाला जब आप उससे टाइम ले रहे हैं ना दोस्तों, उस समय वो व्यक्ति इन्फ्लुएंस है। अगर उसने सही से उस वीडियो को 45 मिनट देखा है। और एक गलती जो आप सब करते हैं वो गलती नहीं करनी है, और वो गलती क्या है, आपको फॉलोअप अकेले नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति को फॉलोअप अकेले नहीं करना है, खुद से नहीं करना है। चाहे वो व्यक्ति आपके जान पहचान का हो, दोस्त हो, चाहे वो अनजान आदमी हो, आपको हमेशा फॉलोअप अपने अपलाइन से ही करवाना है। क्योंकि एक दिमाग जो है ना वो थर्ड पार्टी पे बहुत भरोसा करता है। तो आप जब उससे अपॉइंटमेंट लेंगे तो आप उसको एक हिंट भी कर देना कि 45 मिनट के बाद मैं तुम्हारी बात एक ऐसे सफल इंसान से कराऊंगा जिस व्यक्ति हिंट भी कर दिया। और जैसे ही 10:45 हुए आपको उसे कॉल करना है बिना डरे बिना झिझके, क्योंकि आप उससे टाइम ले चुके और उसने आपको टाइम दिया है। और 10:45 पे आप उसे कॉल करो और अपनी अपलाइन को बता देना कि सर 10:45 पे आपका टाइम चाहिए मुझे, क्योंकि एक व्यक्ति मीटिंग देख रहा है और उसका फॉलोअप करना। अब उसके बाद अपलाइन को सीधा लाइन पे लेके और राहुल से आप उसकी बात करा दो। अब अपलाइन जो बोल रहा है उसको बोलने दो, आप चुप रहना, क्योंकि अपलाइन को पता है पैसे कैसे निकालने हैं, सामने वाले को कैसे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर करके उससे क्लोजिंग कराना। सर ये है कंप्लीट प्रोसेस, और इसमें भी अपलाइन को क्या बोलना है वो भी क्लोजिंग में बचा हुआ है। तो अभी एक बात बताओ मेरे को ईमानदारी से, अभी तो आर्ट ऑफ इन्विटेशन मुझे लग रहा है कल और सेशन लेना पड़ेगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने आपको बस एक स्क्रिप्ट दी है, ऐसी कम से कम 10 स्क्रिप्ट देनी है। तो अभी ये बताओ, ये जो स्क्रिप्ट मैंने बताई या जो अभी हमने आपसे शेयर करी, कितने लोग इस तरह से कॉलिंग और क्लोजिंग करते हैं? कितने लोग करते हैं इस तरह से? इस पूरे प्रोसेस को कितने लोग फॉलो करते हैं? ईमानदारी से बताना। अगर आप करते हो तो आप बहुत ज्वाइनिंग निकालते हो, और अगर आप नहीं करते हो तो सर इसलिए आपके पास न लोग आते हैं मीटिंग में और ना आपके पास ज्वाइनिंग होती है। कल आप लोगों से ये करवाया जाएगा। कल आपको अभी कल का सेशन और बचेगा, प्रैक्टिकल एक्चुअल में आधा घंटा और टॉपिक बचा हुआ, उसके बाद फिर ये सेशन हम करवाएंगे। सो दोस्तों ये प्रोसेस अगर आपने फॉलो किया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, 10 लोगों को इनवाइट करोगे तो 5 लोग आएंगे, और 5 लोग आएंगे तो उसमें से 2-3 की ज्वाइनिंग निकल जाएगी। मगर होता क्या है ना कि आप सभी लोग करते क्या है, या हम सभी लोग क्या करते हैं, हम सभी लोग ना कुछ भी बोलते हैं फोन पे। कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है हमारे पास। इसीलिए हम सब डरते हैं, इसलिए हम सब घबराते हैं, इसलिए हम सबको लगता है यार हर व्यक्ति तो वही कहेगा। मैं आपको अभी इसमें बहुत कुछ बचा है, जैसे सर अगर उसने पूछा कि क्या काम है तब क्या बोलना है, अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव बात कर रहा है तब क्या बोलना है। तो ये सेशन थोड़ा सा डिटेल में कर रहे हैं इसलिए लंबा जा रहा है, नहीं तो शॉर्ट में करते तो 10-15 मिनट में ही हो जाता। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा डिटेल में ही हो जाए, एक बार हो जाएगा परमानेंट के लिए हमारे पास रिकॉर्डिंग बन जाएगी, और ये हम ट्रेनिंग मॉड्यूल की तरह अपने नए लोगों को दे पाएंगे, जो भी नए लोग हमारी मीटिंग में आएंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब मैं चाहता हूँ नीरज सर आप थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर लो। जी, रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई।